इमरान खान साहब की सेहत। अब देखें, अब तो कंफर्मेशन भी आ रही है। लाहौर से हमारे ज़हीम लगारी साहब हैं, उन्होंने ये खबर दी थी, फिर बाद में बाकी जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी खबर दी, फिर इस्लामाबाद से हमारे 3-4 साथी हैं उन्होंने भी बताया। अपने तौर पे मैंने पता किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग वो भी अच्छी तरह जानते हैं, इमरान खान साहब की फैमिली को भी अब इस बात का इदराक हो गया है, क्योंकि देखें डिनाइल में चले जाते हैं। जब असदुल्ला जी खान साहब ने खबर दी थी कि इमरान खान साहब की आंख के अंदर प्रॉब्लम हुआ और प्रोसीजर हुआ है, तो पूरी फैमिली और बाकी सारे लोग पीटीआई वो डिनाइल में चले गए थे। बल्कि असदुल्ला खान साहब को कहा गया कि ये एजेंसियों के कहने के ऊपर उन्होंने ये काम किया है और ये खबर दी है। लेकिन बाद में पता चला कि सब गलत निकला और असदुल्ला खान साहब की खबर ठीक थी। अब जो सहाफ़ी खबर दे रहे हैं उनमें बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को बाकायदा जेल से निकाला और पिम्स अस्पताल लेकर आए। रीजन था उनका हाई ब्लड प्रेशर। ये सीरियस है, इस एज के अंदर हाई ब्लड प्रेशर हो जाना और इस लेवल तक जाना कि उन्हें अस्पताल में लाया गया। यानी अब ऐसा तो नहीं है कि इससे कोई खुदा ना खास्ता फौरी तौर पे इमीडिएटली इमरान खान साहब की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन फिर भी ये एक डेंजरस चीज है। और इमरान खान साहब क्योंकि दूर हैं मेडिकल फैसिलिटीज से, उनके अपने डॉक्टर भी उनको नहीं मिले, उनकी फैमिली से भी नहीं मिलने दिया जा रहा। और जो पैगाम 3 दिन पहले कोट किया गया, 3-4 दिन पहले इमरान खान साहब का है, वो ये कि मेरी फैमिली को मुझे मिले और कोशिश करें मेरे डॉक्टरों तक मेरी रसाई हो और मेरी सेहत के ऊपर कोई भी सियासत ना करे। पहले कासिम भी आप बताइए, फिर मैं साबर भाई के पास जाता हूँ। देखिए इमरान भाई, हम सबको पता है कि 9 माह से तो उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है। सिर्फ 2 दफा बैरिस्टर सलमान सफदर जाके मिल सके हैं। एक दफा फ्रेंड ऑफ कोर्ट की हैसियत से गए हैं और दूसरी दफा भी कोर्ट की तरफ से गए और उन्होंने पूरी रिपोर्ट जमा की कि 85% इमरान खान साहब की आंख जो है वो उसकी बिनाई जाया हो चुकी है। तो सबसे पहले तो तफशीश बात यह है। फिर बुशरा बीबी की भी आंख की बिनाई खराब हुई, सर्जरी हुई। तो 5 दफा तो इमरान खान साहब को ये रात के अंधेरे में पिम्स अस्पताल ले जा चुके हैं, बुशरा बीबी को ले जा चुके हैं। तो ये क्या वजह है? यही वजह तो जानना चाहती है उनकी फैमिली, उनकी बहनें आवाज उठा रही हैं। उनके बेटे जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पे आके कह रहे हैं कि हमारी जो है हमें नहीं पता कि हमारे वालिद किस तरह है, हमें बात नहीं कराई जाती। तो उनको तो काट दिया गया है, ना वकला से मिलने दे रहे हैं, ना निजी डॉक्टरों से मिलने दे रहे हैं। और जिस तरह पहले भी असदुल्ला खान ने खबर ब्रेक की थी कि उनको पिम्स अस्पताल ले जाया जा रहा है, फिर वो सच साबित हुआ। और इसमें महमूद खान अचकजई साहब ने एक दफा कह दिया था कि जी वो बिल्कुल सही है, और किस अथॉरिटी से बोलना। हालांकि बाद में रिपोर्ट पेश हुई बैरिस्टर सलमान सफदर की तरफ से कि 85% आंख की बिनाई जाया हो गई है। आज पूरा पाकिस्तान जो है तफ्तीश में मुब्तला है। देखें, हम जो भी इत्तलात आती हैं, या तो बहनें मिली हो या जिस तरह बैरिस्टर सलमान सफदर मिले और उन्होंने कहा, उस पर तो पूरा यकीन है। बाकी जितनी भी इत्तलात हैं गैर मुसद्दिका इत्तलात हैं, लेकिन तफ्तीश दे बात है। और हडर्मी आप देखें, आसिम मुनीर रजीम की ये फॉर्म 47 की कि नवाज शरीफ से तो दिन में 100 लोग मिला करते थे, उधर खाबे चल रहे होते थे। मैं खुद अलीम खान से मिलने कोट लखपत जेल गया और सुप्रीडेंट जेल के कमरे में बैठा हुआ था, ख्वाजा आसिफ आया हुआ था, वहां पर जो है ये सफदर आया हुआ था, मरियम सफदर आई हुई थी, सब उनसे मिल रहे थे। और आप इमरान खान से मिलना तो देखो, 9 माह लगातार हर मंगल के दिन इमरान खान की फैमिली जो है वो अडियाला के बाहर 2 से 10 बजे तक बैठे रहे हैं। कभी वाटर शेल मारा है, कभी उन्हें जो है चक्री पे उठा के छोड़ देते हैं, कारकुनों को पकड़ लेते हैं, गाड़ियां वहां पे तोड़ देते हैं। तो ये चाहते क्या है, मुझे तो नहीं, समझ कोई में नहीं फर्क आ रही। नहीं। ये याद रखिएगा, यही चीजें आसिम मुनीर को भी भुगतनी पड़ेंगी और नवाज शरीफ को भी भुगतनी पड़ेंगी, मरियम नवाज को और जरदारी को भी। ये घूम के वापस आएगा। अब नवाज शरीफ और जरदारी तो शायद इस काबिल ना हो, लेकिन मरियम और बिलावल का मुस्तकबिल मैं देख रहा हूँ वो इसी तरह होगा। और आसिम मुनीर साहब या तो पाकिस्तान से बाहर रहेंगे, और अगर वो पाकिस्तान के अंदर रहे तो उन्हें भी इसी तरह की चीजें भुगतनी पड़ेगी। ये कौम बड़ी जालिम है, लोग नहीं छोड़ेंगे, लोग अपना बदला नहीं भूलेंगे। लोग अब आप आज तक देख, भुट्टो को नहीं मरने दिया, आज तक ये उसकी लाश घसीट रहे हैं अकबर भुट्टी की। अकबर भुट्टी को मार तो दिया, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट आज तक अकबर भुट्टी को दफन नहीं कर सकी। जुल्फिकार अली भुट्टो की लाश जो है वो लोगों को आज भी नजर आती है, वो डराती है इन्हें। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सारे बच जाएंगे। साबर भाई, आप क्या कहते हैं इमरान खान साहब की सेहत वाले मामले पे, जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं उनके बारे में? देखिए, खबरें जो भी आ रही हैं वो जेल हुक्काम की तरफ से ही आ रही हैं, और क्योंकि फैमिली का तो कोई लिंक अंदर है नहीं है, तो अगर जेल हुक्काम की तरफ से या सरकार की तरफ से ये खबरें आ रही हैं
और ख़बरें बाहर निकल रही हैं, तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। और इसके लिए बाकायदा तौर पे इमरान खान साहब की फैमिली को ख़ास तौर पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो पिटिशंस फाइल की हुई हैं उसको एक्सपेडाइट करवाना चाहिए और कैद तन्हाई को ख़त्म करवाने के लिए अदालती दरवाज़े खटखटाने चाहिए। और उसके लिए मेरा ख़्याल है कि 27 सितंबर का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। 27 सितंबर का तो जो उनका प्लान है वो एक तवील दौरानिए का प्रोग्राम शुरू करने का और एक बड़ा प्रोग्राम करने का। लेकिन अगर इस दौरान इत्तला आती है और जनरल स्टाफ को रिपोर्ट करता है तो मेरा ख़्याल है उसको सीरियस लेना चाहिए और उसके लिए इक़दामात उठाने चाहिए और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक ये भी है, मैं आपको इसका एक और भी तरीका, एक और पहलू है, ये जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है या इंटेलिजेंस इदारे हैं, ये ख़बरें जो हैं किसी ना किसी तरीके से ये आउट भी करवाते हैं, इसलिए कि कोई बड़ा खिलवाड़, जो खुदा ना खास्ता को बड़ा खिलवाड़ ना हो जाए। और ये पल्स चेक करते हैं, ये पल्स भी चेक करते हैं कि देखते हैं कि क्या होता है। और ये ज़रूरी नहीं साबिर है। भाई, इधर केस ये अगर अगर ये खबर निकाली भी जा रही है या ये निकली है, दोनों सूरतों में कोई भी एक सूरत हो, हमें इसको सबको सीरियस लेना होगा, बिल्कुल लेना स्पेशली पड़ेगा। इमरान खान साहब की फैमिली और उनकी पार्टी को। ये बात तो आप दोनों कह रहे हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि जर्नलिस्ट का काम तो है खबर को रिपोर्ट करना। हाँ, और अगर मुझे भी मेरा सोर्स कोई खबर बताएगा तो मैं उसको रिपोर्ट करूंगा, हर सूरत में करूंगा। क्योंकि अगर आपका ऐसा सोर्स है जो पहले भी आपको खबर दे चुका है और उसकी खबर सही साबित हो चुकी है तो बिल्कुल आपको रिपोर्ट करना चाहिए। और बजाय इसके कि आप इस खबर के पीछे पड़ जाएं ये कैसे निकली, आप असल मकसद की तरफ जाना चाहिए आपको। तो मेरा ख्याल है कि जो पहला रद्द अमल आया था इमरान खान साहब की बीमारी के हवाले से, वो रद्द अमल दोबारा नहीं आया और उस रद्द अमल को आना चाहिए, बड़ा क्योंकि उस नॉर्मलाइज वक्त हो गया, इमरान खान बीमार है, नॉर्मलाइज हो गया। इमरान खान कहते तन्हाई में नॉर्मलाइज हो गया, उन पे टॉर्चर होता है ज़हनी तौर पे, नॉर्मलाइज हो गया। उनकी बीवी को अंदर रखा हुआ है, बड़ी बेइज्जती वाली बात है, नॉर्मलाइज हो गया। उनकी बहनों की मुलाकात नहीं करवाएंगे, नॉर्मलाइज हो गया। उनसे उनका हर हक छीन लिया जाएगा, बड़ा नॉर्मलाइज। पाकिस्तान में जुल्म को, बर्बरियत को, किसी को कत्ल कर देना, किसी को जबरी तौर पर लापता कर देना, आसिम मुनीर साहब ने जो रिजीम बनाया उसमें बहुत नॉर्मल किया गया इन चीजों को। यानी ये बात ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज आज इक्तदार में हैं, ये उन्हें सोचना चाहिए कि जिन चीजों को उन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया आसिम मुनीर साहब के साथ मिलकर, कल को जब वो इन हालात से गुजर रहे होंगे तो पाकिस्तानियों को वो कैसे समझाएंगे कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं हो रही, या ये ये कुछ ऐसा है ये जो जो एक आज नॉर्मल है, खामोश इससे है ना बचें। इमरान भाई, जो आज खामोश हैं, आज जो समझ रहे हैं कि कोई मसला नहीं है जी, क्या हुआ, कैदी है ना, जेल में कैद है, तो क्या कर लें। डॉक्टर यास्मीन राशिद, ओ जी 9 मई के मामले में है, तो ठीक है ना जी, सज़ा मिल रही है। और इसी तरीके से हमारे मीडिया के जो लोग हैं वो भी यही हरकतें करते हैं कि कोई नहीं जी, वो अब खबर का तो उसको देखना चाहिए था ना। नहीं, लेकिन जो तो सियासतदान समझदार हैं और जो मीडिया वाले समझदार हैं साबिर भाई, उन्हें पता है, उन्हें हाँ जी, पता है कि बारी बारी सबकी बारी। सबकी तो बात। वो डरे इसलिए हुए हैं कि ये हालात काबू नहीं आएंगे। इसलिए कल को अगर इनके साथ ये होगा और होना है, कल को इनके साथ अगर ये हुआ और होगा तो फिर इनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि सब फिर यही कह रहे होंगे कि यार आप तो खुद कहते थे ये कोई इशू नहीं है। तो नहीं नहीं, ये नॉर्मल हो जाएगा ना, न्यू नॉर्मल हो जाएगा पाकिस्तान में, हाँ बिल्कुल जी, नॉर्मल बात हो जाएगी। किसी को उठा लेना, मार देना या जबरी तौर पे लापता करना, ये कोई ऐसी बात, अगर कल साद रफीक को उठा लेती है फौज और जबरी जी, तौर पे लापता कर लेती है तो इंतजार पे जूता भी तो उठाया गया था, हाँ बड़ा जी, नॉर्मल हो जाएगा। उस्मान डार भी उठाया गया था, फरूख हबीब भी उठाया गया था। अगर ये उठा के कल को जूते मारते हैं हमजा शहबाज को और गायब कर देते हैं थोड़े दिनों के लिए, तो बहुत सारे लोग हैं, इमरान खान का भांजा भी उठाया गया था, ये तो बहुत सदाकत नॉर्मल चीज अब्बासी है। उठाया गया था। अगर कल को मरियम नवाज की बहन को पकड़ के सड़क पे घसीट देते हैं तो इमरान खान की बहन को भी सड़क पे पकड़ के घसीटा हुआ है। हनीफ अब्बासी को उठा के कोई जूते मार देता है तो ये तो जनाब शहबाज गिल को भी पड़े हुए हैं। तो ये तो बड़ा नॉर्मल हो जाएगा सारा कुछ। ये तो यानी अगर कोई बिलावल को कल चपेड़े मारता है या उसके मुंह पे काला कपड़ा डाल के उसे घसीट के लेकर आता है तो फवाद चौधरी के साथ भी ये हुआ था। ये तो यानी थोड़ा सोचें इसके बारे में कि इन सबके साथ यही होगा तो कितना लोगों के लिए नॉर्मल होगा कि यार ये तो होता रहता पाकिस्तान में, कोई खैर है। देखिए इमरान भाई, दो चीजें हैं। एक तो ये है, ये जो चोर है, लुटेरे हैं, इनके साथ इमरान खान को ना मिलाएं। उसने ना चोरी की हुई है, ना उसने मुल्क को नहीं नहीं, मैं बदनाम किया ट्रेंड की हुआ है। बात कर रहा हूँ, मैं रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ जी हाँ, कासिम भाई। रूल ऑफ देखें, लॉ तो देखिए ना, इन्होंने इस तरह का बना दिया कि हर सियासतदान चोर है।
आज पूरा पाकिस्तान को पता है कि इमरान खान पे जो 300 केसेस बने हैं, सारे झूठे केसेस बने हुए हैं और अदलिया डिले टैक्टिक्स कर रहा है। अभी जिस तरह साबिर भाई ने कहा कि उनकी बहनें जाएं, देखिए 6 तारीख को भी केस लगा हुआ था। बैरिस्टर सलमान सफदर जो है वो अलीमा खान की तरफ से, मुबशरा मानिका की तरफ से, बुशरा बीबी की बेटी की तरफ से भी पेश हुए हैं। वहां पे झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ। सुप्रिटेंडेंट जेल जो है वो कह रहे हैं नहीं जी हर चीज की वहां पे तो आजादी है, यानी वो लेकिन उसको मिलने फिर दिया नहीं ये जा जब रहा। सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल जाएगा ना जेल के अंदर इन हालात अटॉर्नी में, जनरल तो भी, उसको पता चलेगा कि प्रोसिक्यूटर जनरल अब भी झूठ ये बोल रहा है। इसमें कासिम भाई आपने कहा कि दोनों को एक जैसा आप ना जी दिखाएं, हाँ, लेकिन मैं आपको मैं जो चीज आपको बता रहा हूं, देखिए दोनों में फर्क है ना, जी जी, एक बहुत जैसे फर्क तो है। नहीं है, जी लेकिन हाँ, मैं कानूनी ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं कि अगर कोई चोर भी है ना, डाकू भी है, लुटेरा भी है, तो आप वो सलूक नहीं कर सकते कि आप मुंह पे काले कपड़े डाल के उसको बिल्कुल घसीटें। आप बिल्कुल जबरी तौर पे गुमशुदा ना किसी बेगुनाह को कर सकते हैं, ना किसी गुनाहगार को कर सकते हैं। जो आपने किया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ, वो गुनाहगार के साथ भी नहीं आप कर सकते। तो बिल्कुल ये सही जब कहा आपने। गुनाहगार फंसेंगे, तो इनके साथ जब वो सारा कुछ हो रहा होगा, तो कितने आराम से जस्टिस